छोड़ के जाओगे। हाँ जी गाइस, कहाँ तक पढ़ रहे थे? एपी क्वेश्चन से फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली थी क्लास में, अपने बाकी तीनों होमवर्क में। दिखाना कौन सा करेक्ट करके लाइए तुम। 2 3 4। 2 3 4। आप कहाँ तक करके लाए हैं पूरा? पूरा कर लाए आप? आज ऐसा कैसे हो गया? यहाँ पे रिकॉर्डिंग रोक देते हैं जिससे होमवर्क चेक किया जा सके। इम्पोर्टेंट है सर। करना इतना तो काम ही नहीं है। तो अपने का ही होगा। 5.2 चेक करोगे सर? इधर आ जाओ सामने। 5.2 पहले, बाद में ये पढ़ो। हेल्थ टर्म ऑफ स्क्रीन आगे रह गया। अरे मैंने पूरी नहीं देखी। आ गई स्क्रीन, आ गई। हाँ सर। तीन से आ गया सर इतना सारा। ये पढ़ो हेल्थ टर्म ऑफ इसमें है। आपका ही लड़कियों को ही होता है, तो ये भी रखा है एक और। होगा, आपका ही होगा। कब से? ये तो पढ़ो हेल्थ टर्म ऑफ एपी। देखिए। 7 सितंबर सिलेबस हो गया हमारा। मैंने नहीं देखा, मैंने ये चाहिए। तुम ये पढ़ो, मैं देख रहा हूँ। नहीं हुआ सर, बिल्कुल नहीं हुआ। क्या ले रहे हैं? तो मैथ्स में इसमें लाइट हो गया, ह्यूमन आई हो गया, केमिकल हो गया, एसिड बेसिस हो गया, मेटल चल रहा है। चल रहा है इसके अंदर, बायो तो बच ही रहा है पूरा। तो बायो ही बायो चलेगी फिर अब। मैथ्स के अंदर एपी का भी चल रहा है, चैप्टर 6 चैप्टर 7 और चैप्टर 4। प्रोबेबिलिटी आ रही है ना, वो हो गया ना हमारा। 1 2 3 4 5 हो गया, ट्राइंगल्स हो गया हमारा। नहीं सर, कोऑर्डिनेट भी नहीं हुआ अभी। तो बहुत चैप्टर दे रहे हैं ये। तब हमारे में तो चैप्टर हमने 9 तक करवा दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक करवा दिया, 9 अभी चल रहा है। हमारा अर्थ में एपी के बाद एक और हो पाएगा। ट्रायंगल करवा देना, कोऑर्डिनेट कर भी कर लेंगे। ट्राइंगल से दूंगा, कोऑर्डिनेट आसान है और प्रोबेबिलिटी भी आसान है। सर प्रोबेबिलिटी मेरी नहीं आ रही, मैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये पढ़ो जरा एंस्टम। मेरे 8 तक आ रही सर, 14 आ रहा है। कैलकुलेशन तो समझ में आएगी बेसिकली, तो एक ही समझ में आ जाती है, बाकी समझ में आ जाएगा। क्यों? ऑब्जर्व से निकले नीचे तक पढ़ो। पढ़ लिया? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कैलकुलेशन एडिट को डीपे तो आ जा रहा है। समझ में आ रहा है?
एग्जाम आ रहे हैं, तुझे खेलने कूदने की लग रही है, घूमने फिरने की लग रही है? डीपीएस द्वारका जा रहा हूँ ना, द्वारका टीचर लेंगे। खेलने कूदने के लिए? नहीं, आगे बढ़ो और एग्जाम्पल 3 करके दिखाओ। एग्जाम्पल से लेकर कोई चीटिंग नहीं करनी चाहिए, तो गलत बात आपने है। भी करा था, आगे के क्वेश्चन करके लाए हो ना। तो आपने तो काफी हुई मैं कैसे मान लूं कि खुद करे हैं, देखे नहीं है, चीटिंग नहीं करी है? हाँ, तो चीटिंग हुई ना, एग्जाम्पल से मैं नहीं कर रहा। एग्जाम्पल तो मत करो। वैसे तो अब हाँ 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 हाँ, हाँ, गलत है। कैसे गलत है? ये एग्जाम्पल है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 2,7,12। तुम्हारी एपी है 2,7,13। हाँ 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 हाँ। सर एक डिजिट की गड़बड़ी हो गई ना, वहां से आंसर तो गलत नहीं तो होगा। वही तो बात है कि जब तुम्हारी एपी गलत है तो आंसर कैसे सही आ गया? आंसर कैसे सही आ गया? हाथ से निकाल दिया ना मैंने तो डी। मासी कहते हैं इसे। सर फोर्थ भी चेक कर दो मैं। आए तो बहुत चलो। हाँ भाई, हो गया तेरा? मैं कर रहा हूँ, थ्री गलत लिख दिया था, फाइव को थ्री में डालता हूँ। सर का देख के भी कर रही होगी तो मार्क्स तो मेरे ही नहीं आएंगे ना फोर्थ में। क्या दे छोटा कर दिया? ये फॉन्ट फोर्थ। फॉन्ट। ये फोर्थ है। मैं तो ये पढ़ रहा हूँ। वो फिर मेरे को था कि एक तो फिर कर लो। एक फोर्थ कर लो। पता नहीं क्वेश्चन ऐसे कैसे होता है। ये फोर्थ वाला इम्पोर्टेंट है। कर लिया। पहली बार पूरी ट्राई कर चुके हैं ना हम लोग। स्कूल में हो गया। आज स्कूल में ये भी हो गया। बोल तो रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हो गया स्कूल में। 1 2 3 4 8 5 तक 5 6। हमारे तीन वाटी कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्री 8 है। वो एओडी पे है अभी। उसमें हाँ भी जी। एक क्वेश्चन था। फिर ऐसे लगेगा, क्यों भी लगेगा? कपूर वाला क्या मतलब है? सीढ़ी लगने का क्या नहीं लगने का? करने सर। अच्छा, पंखा। फिर तेरे कहाँ तक हुए? थर्ड नहीं हुआ तेरा? दिखा दो। थर्ड दिखा दिया इसने। फोर्थ कर रहा है? चार्टी भी कर रहा है? हाँ, ये कर फोर्थ। आगे पूरे तक कर दो। अरे ऐसे बोलता लो वॉल्यूम में गाने बिल्कुल जो मुझे सुनाई दे, किसी को ना सुनाई दे। ना मेरे भी दिमाग में गाने ना जाए, बस ये बताओ कि म्यूजिक है। कैसे कर दी? मैं तो ऐसे चलाता था कि मुझे लगता रहा कोई मेरे साथ जग रहा है। तो ऐसा है कि गाने चल रहे हैं
लिरिक्स बोल रही हूँ, क्वेश्चन चल रहे हैं, अपने आप हो जाएगा। फिर कंसंट्रेशन नहीं बनेगी। कन्वेंट कर लो, बढ़ रहा है तो अच्छी बात है। चेक तो करने दो। ये एल कहाँ से आ गया? अभी तक ये चल रहा था, एल कहाँ से आ गया? लास्ट 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड द फर्स्ट टर्म। सिखा दिया है ना, फिर देखिए लास्ट वीक में तुम्हारा -3 ऐसे हो गया, फिर ये गलत आएगा, गलत आया होगा आंसर। तो भी तो माइनस ठीक है, दिस माइनस थ्री है ना, दिस माइनस थ्री है, उल्टा चलोगे तो +3 हो जाएगा ना। अच्छा माइनस कर दिया। अच्छा फिर दोबारा करो। इस बार डी को प्लस लेके चलो। सर जल्दी चेक करो जो सर। है उससे करो। तो ऐसे सर समझ ही नहीं आ रहा। D-3 है तो -3 से करो, -3 से तो कर रहा है। और सीधे करो, उल्टा मत करो। एक समझ इससे गए। इससे चलो, इससे मत चलो, वो भी करके दिखाओ, मुझे डबल अप्रोच सिखानी है। अपन तो कर ली। अब मैं 5.2 नहीं चेक करा, आधी क्लास निकल गई, मैं बोर हो गया, कर दिया। अब तुम्हें अभी तो क्वेश्चन कर रही हूँ। तुम्हें इस एक्सरसाइज के 50 सवाल करने हैं आज आरडी का। मैं कोई की पहले इसको खत्म कर लूँ। इससे शायद किसी दोबारा आपको दिखा रही हूँ, फिर हम अगले चैप्टर पे चलते हैं। नहीं, nth टर्म, फिर तो आप मुझसे कर लेंगे ना। nth टर्म सीख ली ना हमने, इंटर्नशिप की सम ऑफ को आते ही है। मैं भी तो सिखाऊंगा। इसे तो तुम nth टर्म के 50 सवाल कर लो। देखो बने हैं ये सारे। ये तो 10-20 ही करे हैं, पूरी कर ली ना, 10 करे होंगे 20 में से। नाइन्थ क्वेश्चन तक कर लिया था, 10th ही करना है और थर्ड वाला नहीं करना। 10 ये कर लो, 40 और कर लो। फिर भी ये क्वेश्चन भी सर मैंने आपको भेजा था 47 क्वेश्चन सर। हाँ चलो मैं याद आज है। आज आपको पता तो करके दे दूंगा। ठीक है। टीपी के ना। हाँ एपी के 5.2 पूरी करनी है आज आपको। फिर ठीक है, रितिमा को भी। होने दे मकान। कौन है? हाँ सुनिए जी, सम ऑफ एन टर्म्स। सर एक सेकंड एग्जांपल 5 पढ़ने दो सर, फिर बताना सर। चुपचाप इधर देखते रहे। सर गलत बात। SN लिख रहा हूँ, ये क्या होगा? T1 फर्स्ट टर्म प्लस T2 सेकंड टर्म प्लस T3 थर्ड टर्म एंड सो ऑन TN। ये होगा A+A+B प्लस A+2D एंड सो ऑन। इधर देख लो, ये सही है। A+N-1D। ठीक है,
इसमें भी ए आया, इसमें भी ए आया, इसमें भी ए आया, इसमें भी कितनी बार ए आया, एन बार ए, तो एन ए हो गया प्लस डी प्लस 2d प्लस 3d एंड सो ऑन। ये n माइनस वन बार आया क्योंकि पहली टर्म में नहीं था डी। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होता है पता है, बोलो। X एक भी नहीं लगाना है, इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, जो होता है एन एन प्लस वन बाई टू, बस डायरेक्ट याद कर लो। n into n ऐसे ही वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर एंड सो ऑन एन स्क्वायर होता है एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स। ऐसे ही वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस एन सो ऑन एन क्यूब होता है एन एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्पेशल फॉर्मूले है। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दो ना। काय का हाँ दोनों फॉर्मूले 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे एक साथ चार हो जाएगा। देखो इधर देखो, हाँ एन ए प्लस डी, इसका इसके लिए एन एन माइनस वन, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं एन एन प्लस वन दिस इज एन बाई टू। इसमें से एन बाई टू कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा एलसीएम लेके टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये हो गया सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला। ओके सर। तो n माइनस वन क्यों लिया जब आपने n प्लस वन लिया है? अरे यहाँ जब टर्म्स ही एन माइनस वन है ब्रैकेट में, तो एन की जगह एन माइनस वन हो गया, एन माइनस वन प्लस वन करोगे तो एन आ जाएगा।
कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया। यस सर। चले चले फिर आगे। सर मैं भी सर एग्जांपल करेंगे। गिव मी 5 मिनट। 5.2 पूरी होमवर्क है। ओके सर। एंड आई एम हैप्पी फॉर अ चेंज, आप लोगों ने थोड़ा तरीके से करना शुरू कर दिया है। इलेवेंथ क्वेश्चन करना। और 11th एग्जाम्पल। तो ये फ्रैक्शन आ गया ना एन, आप लिख दोगे therefore this term does not comes in AP। Because it is in fraction. Because it is in fraction. हाँ, because n cannot be in fraction, this term is not an AP। अरे वो वाले एग्जाम्पल तुम सही कर रहे थे, वो एक्सरसाइज भी होमवर्क दे दी मैंने। 11 करूं? हाँ। भाई न्यूटन ने कहा है एवरी एक्शन इक्वल अपोजिट रिएक्शन, कोई तुम्हें काटे तो मुझसे काटो, हिसाब बराबर करो। ढूंढो और काटो। सर उसके बच्चे हमारे कुछ नहीं मारा। मच्छर के बच्चे तुम्हारे बच्चे हैं। क्योंकि सर वो हमारे पास करते हैं हमारी क्या है। जो हमारे बोलना सीखते होते हैं। तो हम तो पहले हो चुके हैं ना, हम कोई भी कुछ भी करें। हमारे भी हमारे बच्चों में तो वो मच्छर की हो गए। वो हमारा हेलो। दूसरे हैं। क्वेश्चन करो। मतलब ये है कि अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाए, वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए, ह्यूमंस एक्सटिंक्ट हो जाए, तो मच्छर दोबारा पैदा कर लेंगे।
कैसे करा, मुझे अप्रोच देखनी है। कुछ तो कर रहा है मैंने, बस अपने हिसाब से आंसर लगा के लिए कुछ लगा दिया। 22 टर्म। गंदी बात। मन न करो। ये 25 - 11 क्यों करा है? ये 25 - 11 करा है, वो क्यों करा है? टर्म तो 25 - 11 क्यों करा है? 11 तरीके अच्छा ये बता, 10 से 15 पे कितने नंबर होते हैं? 5। कहाँ से कहाँ तक पूछा था मैंने? 10 से 15 तक मूवी में गिनके देख लो, 6 होते हैं। ये भी तो 10 लोग होना है। क्यों 10 से 15 तक? 6 मान लो। हाँ, और 15 से 25 तक? 11 मान लो। हाँ, कैसे करते हैं? छोटा माइनस बड़ा प्लस वन। हाँ, छोटा माइनस बड़ा प्लस वन। समझ गए? ठीक है। फिर 11 11 तुम चुप रहो, बेबी। ठीक है। आंसर तो चलिए। तो सुनो, 11वीं टर्म फ्रॉम द एंड, टोटल 25 है। तो फ्रॉम बिगिनिंग हुई वो 25 - 11 + 1। तो क्या समझा रहे हो? और 25 - 11 + 1 करने का 15 टर्म मिलेगी। इस टर्म फॉर्मूला करनी है, लिख के देख लो। सारी 25 टर्म से लिख के देख लो। तो क्या समझा रहे हो? बस 11 एक मिनट दो। ठीक लग रहा है। चेक कर लो। ये कर लिया तुमने 11? मैं चेक की लेता हूँ। तुम पीछे के एग्जाम्पल पे लो, एक दो एक तब तक। पीछे के हम्म, ट्वेल्व ना करूँ। पीछे के रह गए थे ना, हाँ तो करो जल्दी से। नहीं, इस सिंपल इंटरेस्ट वाला फिर आ गया क्वेश्चन। ठीक है। ठीक है, दोनों को यही आ रहा है, चले। जब मैं 12 पर स्क्रीन पे आ गया।
ठीक है, दिखाओ। क्या करा है? 12। इन्होंने 20th टर्म निकालनी थी। यार मैंने एक भी निकाल दी। कोई बात नहीं सर, होता मैं है। सोच रहा हूँ आंसर इतना अजीब सा क्यों आ रहा है। सर होता है, होता है। टू हंड्रेड। ठीक है, 13 क्वेश्चन नॉट पॉसिबल। 13 तो है ही नहीं। आ गया। करो। अब आया है। नॉट पॉसिबल। और मैं एकदम
हाँ। हाँ, साथ रही नहीं हो। अगला पेज क्या? तो आप रद्द कर रहे हो। ये आंसर है कि ये है क्या है आंसर? क्या ये दोनों में कोई भी हो सकता है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि दो अलग अलग वैल्यू ऑफ एन के सम ऑफ एन टर्म सेम आ रहा हो? तुम बताओ तुम। मैंने तो आंसर निकाला है। आंसर तो सही है तुम्हारा। ये बताओ, एन इक्वल टू 4 पे भी सम 78 आ रहा है, एन इक्वल टू 13 पे भी सम 78 आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। शाबाश। अरे सर आप समझ नहीं रहे हो। समझाओ तो। तब मुझे नहीं समझ में आ एक रहा। काम करो तुम, इसकी ना, इसकी इस एपी की 13 टर्म्स लिखते चले जाओ, 4 पे आई जाएंगी उसमें। हाँ पहले 4 का सम देखो, 78 है। पहले मुझे एक भी देखने दो इसको। तो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है मुझे आप देख लें। तू शांति बरतो, अगला क्वेश्चन करो। लग रहा है मेरा कुछ करा जा रहा है कहीं ना। कुछ नहीं करा जा रहा है, पूछिए एक छोटी सी बात। क्या कराया तुमने? सवाल दे नहीं मेरे सामने। कॉल कर देना उनको कर सकते हैं। देख लेगा सॉल्यूशन को। तो क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है उन्होंने, मतलब ये बताते हैं। यस 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 यस। एक दिन या तीन बच्ची एक दिन निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे इतनी? दिमाग लगा के। तो है नहीं। क्या कर रहे हो घर में? ठीक है, जरा जल ग्रहण करके आता हूँ तब तक थोड़ा सा। अच्छा, 457 हो गए हैं, यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। 502 पे साइन शुरू करेंगे। ठीक है, अभी 5.3 होमवर्क नहीं दी है।